बिहार की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है कि नीतीश कुमार जी हो सकते हैं फिर से पलटी मार लें, क्योंकि बार बार जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया है, तीसरी बार नहीं होगा। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं पलटी ना मार ले, और अगर पलटी मार लेंगे तो विकास की गति में धीरो हो जाएगी, विकास की गति रुक सकती है बिहार के अंदर में। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है। बाकी बहुत सारे नेता भी कह रहे हैं बिहार के अंदर में कि हो सकता है नीतीश कुमार जी बहुत जल्दी पलटी मार सकते हैं। कितना हकीकत है, कितना गलत है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, मेरा तो अनुमान है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि एक बार और नीतीश कुमार जी पलटी मार ले। वो अपना इतिहास बनाना चाहते होंगे, 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो मेरे साथ इरफान भाई हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या यह हो सकता है, यह मुमकिन है कि क्या नीतीश कुमार जी अभी पलटी मार सकते हैं, या 2025 तक वो वेट करेंगे, 2025 के बाद पलटी मारेंगे? क्या लगता है आपको? आपका जो कहना है वो एकदम 100% सही है, क्योंकि वो बहुत बार पलटी मार चुके हैं। 2 बार महागठबंधन में और बाकी बात बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो डेफिनेट है पलटी कभी भी मार सकते हैं, और संभावना बनी रहती है राजनीतिक में भी, कभी भी कोई भी किसी के साथ जा सकता है, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार पहले भी कर चुके हैं, और डेफिनेट है 10वां मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो कर सकते हैं। और देखा भी जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर का बयान अलग तरीक़ा से आ रहा है, और इनका जो प्रोटोकॉल है इनके पार्टी का, उनका बयान अलग तरीके से आ रहा है। जो अभी वक्फ बोर्ड का भी मामला चल रहा है उसमें, और बहुत सारे ऐसे अभी बयान चल रहा है, जैसे गिरिराज सिंह का जो अभी जो कैंपेनिंग किए थे, उससे हिंदू मुसलमान करके जो बात कर रहे थे, उसको लेके बहुत डिफरेंट आया उन लोग में, बड़ी यानी बहुत संभावना बढ़ गई है। हो सके इलेक्शन के पहले कम चांस दिख रही है, लेकिन इलेक्शन के बाद जरूर पलटी मारेंगे। इलेक्शन के बाद का तो गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि इलेक्शन से पहले वह पलटी मार सकते हैं। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा है कि बिहार में नई पार्टी बनी है, जन स्वराज पार्टी, जो 4 विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ रही है, जो उपचुनाव हो रहा है बिहार के अंदर में। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ 4 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिनके वोटिंग भी हो चुके हैं, और 20 तारीख को जो है उनकी गिनती होनी है, यानी नतीजे आने हैं। तो आपको क्या लगता है कि जन स्वराज का परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगा बिहार के अंदर में? जन स्वराज जो पार्टी आई है प्रशांत किशोर का, वो डेफिनेट अपना छाप छोड़ के जाएगी इलेक्शन में, ये उपचुनाव में 4 में। एक पे तो, और पार्टी अभी जो टिकट दी है बहुत अच्छा तरीके से दिया है चारों सीट पे। तो प्रशांत किशोर एक तो पहले से उनको भले नॉलेज नहीं है बिहार के, लेकिन उनके पास अच्छा नॉलेज है इलेक्शन लड़ने का। भले लड़े नहीं है, लेकिन लड़ने का अच्छा उनके पास अनुभव, लड़ाने का जो बहुत सारे अभी मुख्यमंत्री है जो जिताए हुए हैं उनको। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल के मुख्यमंत्री पिछला चुनाव में वो कैंपेनिंग किए थे, और बहुत सारे सीएम है जो उनका हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेट है उनका योगदान इस बार अच्छा रहेगा बिहार के पॉलिटिक्स में, और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं यहाँ की पब्लिक, क्योंकि वो उब चुके हैं नीतीश कुमार से। और बीजेपी सेंट्रल में है और स्टेट में मुख्य नीतीश कुमार है, दोनों मिलके जिस तरह से विकास करना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। उसी तरह लूट का शोर है, अफसरशाही चल रही है पूरे बिहार में। सब लोग जान रहे हैं, लाइट बिल का देख लिया, बिल के मामले में बिहार में, इंडिया में सबसे ज़्यादा है बिजली का बिल। और इंडिया में सबसे गंदा हवा भी हाजीपुर सिटी में, पटना सिटी का, गया सिटी का, एकदम रहने के लायक नहीं है, ऐसा सिटी है एक। और नीतीश कुमार भी उब चुके हैं, पब्लिक लगभग उब चुके हैं, और आरजेडी से भी लगभग उब ही चुके हैं। ये आरजेडी भी उस तरह से विकास नहीं कर रहे हैं। उनका भी रहा है कार्यकाल नीतीश कुमार के साथ कुछ महीनों का, तो और उनके पास एजेंडा है, प्रशांत किशोर के पास एजेंडा है कि डेवलप किस तरह किया जा सकता है बिहार को, रोड मैप है। और वो अच्छे यानी कि पॉलिटिशियन को लाना चाह रहे हैं, अच्छे व्यक्तिगत लोग को टिकट दे रहे हैं और लड़ाना चाह रहे हैं बिहार में, जिससे बिहार का विकास हो सके। तो डेफिनेट है कि पूरे पब्लिक एक विकास के तौर पे प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा रिप्रेजेंट रहेगा। तो आपको क्या लगता है 4 विधानसभा की सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जीतेंगी जन स्वराज? इतना तो नहीं बोल सकते क्योंकि उपचुनाव है, तो अभी तो जो सेंट्रल में है और अभी जो गवर्नमेंट है बिहार में, तो ज़्यादातर पक्ष उनके में रहता है उपचुनाव में। लेकिन जो अभी 25 में होने वाला है उसमें डिफरेंट है उनका, यानी अच्छे खासे मार्जिन से वो जीत के आएंगे उनका। नहीं तो अगर अभी इस 4 विधानसभा की सीट पर अगर उनके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, अगर वो नहीं जीत पाते हैं, तो लोग तो ये तहमत लगाएंगे ना कि इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री तक बना दिए, लेकिन 4 विधायक नहीं जितवा पाए, तो ये तो उनकी इज्जत दाव पर लगी हुई है। इज्जत नहीं दाव में लगी है, 4 में तो डिफरेंट अपना साफ छोड़ देंगे, या तो जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तो जरूर सीट निकालेंगे, शायद इमामगंज का,
मेरा तो व्यक्तिगत अपना मानना है कि वह 3 सीट जीत रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत मानना है कि वह 3 सीट जीत रहे हैं, और एक कोई भी जीते लेकिन 3 वह जीत रहे हैं। नहीं, अब आपका जो भी मानना हो। नहीं वो जीत सकते हैं, और नहीं तो दूसरे पोजीशन पे रह सकते, इतना है। क्योंकि वो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था शायद, तो एक आफाक अहमद करके है अपने ईस्ट चंपारण के, उनको जिता के दिखाए थे। उस टाइम में उनका पार्टी रिप्रेजेंट नहीं किए थे बिहार में, अभी तो पार्टी बना लिए हैं। उस टाइम में नहीं था, फिर भी उनके सैंबल पे, यानी कि उनके ही नाम पे, प्रशांत किशोर और जन स्वराज के नाम पे वो जीते हुए हैं। तो बिल्कुल जीते हुए हैं। तो मुसलमानों की बात है, आफाक अहमद साहब एमएलसी है, सनातन शिक्षा से वह चुन के गए थे, तो वह एमएलसी है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम की बात है तो बिहार में मुसलमानों का राजनीतिक रूप से क्या हैसियत है वह आप लोग सभी कोई बेहतर जानते हैं। आज जो बिहार में मुसलमानों की स्थिति है राजनीतिक रूप से, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और प्रशांत किशोर जी का भी टारगेट मुसलमानों पर ही रहता है। हालांकि मुसलमानों का जो पार्टी है वह तो कोई नहीं है बिहार के अंदर में। एक हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसको ज़्यादातर लोग बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, जो 20 में जो चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, जिसमें 5 विधायक उनके जीत कर आए थे, जिसमें से 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिया था। एक विधायक उनके बचे हुए हैं जो अख्तर उल ईमान साहब है। इस बार वह भी चुनाव लड़ रही है उपचुनाव में, तो क्या मुसलमान जो है बिहार का वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ नहीं जाएगी? नहीं, ओवैसी साहब है ना जो, तो वो नेशनल टाइप लीडर है, तो वो एक तो उम्मीद तो है मुस्लिम को, लेकिन मुस्लिम का जो लीडरशिप है, उनका जो पार्टी है, तो वहाँ यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मतलब पूर्वांचल में जाके जो भी 4-5 सीट जीत ले, लेकिन यहाँ पे उतना उनका प्रभाव नहीं है। तो मुस्लिम मोस्टली ज़्यादा अभी प्रशांत किशोर की तरफ देख रही है, और जुड़े भी हुए हैं। बहुत सारे मुखिया हैं जो मुस्लिम मुखिया है, और मुस्लिम जो नेता है जो अपने आप को जो चादर समझते थे, दड़ी बिछाते हैं, वो लोग छोड़ के ना प्रशांत किशोर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो और इसलिए उनके साथ जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित है और सबका विकास और सबका बात करते हैं। और रही बात अभी 4 टिकट हुआ, उसमें 2 या 1 को टिकट दिए है मुस्लिम को, तो डिफिनेट है कि वो आगे चल के भी एक जो परसेंटेज है मुस्लिम का बिहार में, उसके हिसाब से टिकट देगा। जैसा कि बिहार के मुसलमान बोलते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, तो दूसरे के विकल्प में मुसलमान अपना विकल्प क्यों ढूंढ रहा है? जनसुराज में जरूरी थोड़े है कि जनसुराज में विकल्प ढूंढ रहे हैं। कल तक आरजेडी में विकल्प ढूंढते थे, भाई आरजेडी के अलावा कोनो विकल्प नहीं है। आज अगर जनसुराज में चले जाते हैं बिहार के टोटल मुसलमान, तो उनका अपना विकल्प कहाँ है? जब अपना विकल्प आपके पास है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जब मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमान को वोट ही नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा है कि बिहार में मुसलमान की राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म हो चुकी है। यही तो हो रहा है बिहार में। ओवैसी जो है उनके लीडर है, तो हमेशा स्पीच देते रहते हैं। तो एक कास्ट के ऊपर आप बोलिएगा कि नहीं हम सिर्फ मुस्लिम से जीत जाए, तो नहीं जीत जाएंगे। या कोई दूसरा पार्टी बोलेगा कि नहीं हम सिर्फ हिंदू से जीत जाएंगे, नहीं जीत सकते हैं। आपको सेकुलरिज्म लाना पड़ेगा इंडिया में, जो प्रशांत किशोर के पास है। ओवैसी है तो उनका लीडर कुछ, कभी उनके भाई है तो कभी कभी गलत स्पीच दिए हुए हैं। बीजेपी के लीडर भी गलत स्पीच देते हैं। नहीं, राजनीति में भाषण सबको ही देता है, सबको को अधिकार है, जो जिसको जो जितना मिला हुआ है उतना वो बोलता है। रहा सवाल मुस्लिम की पार्टी, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज को टिकट नहीं देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग समझिए कि 30 से 40% या 50% का टिकट तो जरूर दिया जाता है, गैर मुस्लिम को भी टिकट देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है। राणा रंजीत को शिवहर लोकसभा क्षेत्र से दिया ही गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो आज भी AIMIM में जुड़े हुए हैं, जबकि उनके पिताजी सीताराम बाबू बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके एक भाई अभी विधायक भी हैं। लेकिन वैसे लोगों को भी तो टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो यह कहना तो गलत ही होगा कि मुसलमानों की पार्टी है वह भी अपने आप को सेकुलर ही दावा कर सकता है। जिस तरह से आरजेडी कहती है कि सेकुलर पार्टी है और यादव 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 करते रहते हैं, तो उनको भी तो कहा जाता है कि वो जाति की पार्टी है, वो भी तो जात की, वो कहाँ हुए सेकुलर पार्टी? तो जब मुसलमान एक तरफा होकर अगर आरजेडी को वोट दे सकता है, तो मुसलमान एक तरफा होकर काहे नहीं दे सकता है असदुद्दीन ओवैसी को? ओवैसी देखिए, ओवैसी अगर 10 सीट जीत भी जा रहे हैं, तो उनसे गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही बिहार का गवर्नमेंट। 12 सांसद जीत कर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू अगर चाबी रख सकते हैं केंद्र सरकार का, 40-42 गो सांसद विधायक जीत कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कई मुख्यमंत्री हैं जिनका 30 गो 40 गो विधायक है और वह मुख्यमंत्री हैं। तो अगर 20 गो विधायक बन जाता है किसी भी राज्य में, तो काहे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है AIMIM का? ओवैसी है तो एक्चुअली वो उनका मेन बेस साउथ इंडिया में है, जहाँ पे हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में, तो वहाँ के, और बिहार से उनका जुड़ाव उतना नहीं रहा है। वो हमेशा आते हैं इलेक्शन में स्पीच देके चले जाते हैं, उनका कोई लीडर है ही नहीं है। नहीं, और यहाँ पे अगर आपको जितना है, यहाँ पे MLA बनना है, कोई पार्टी को MLA बनवाना है, कोई पार्टी को जितना है, तो यहाँ पे हर कास्ट का वोट लेना पड़ेगा, बड़े कास्ट का, OBC का,
बिल्कुल, वोट तो लोअर सबका कास्ट का चाहिए, जब तक सब नहीं देगा वोट तब तक तो कोई मुस्लिम नहीं का, जीतने जा रहा हरिजन है। का सबको वोट लेना बिल्कुल, पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो अवैसी साहब है तो सिर्फ मीम भीम बात करके निकल जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल। ओबीसी छूट जाता है, वहाँ पे अपर कास्ट छूट जाता है, आपको अपर कास्ट को भी लाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी बात होती है, अपर कास्ट ही है, राणा रणजीत अपर कास्ट के ही लोग थे, ऐसा नहीं है, लोगों को टिकट दिया भी गया और लड़ा भी गया। खैर, अपना अपना नज़रिया है सबका। अब देखने वाली बात यही होगी कि यह जो टेलर चल रहा है, जो 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो 4 विधानसभा की सीट पर, उसी पे पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी गिरने वाली है।